हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज से पहले दोस्तों इस आईपीओ चैनल पर कभी भी एसएमई आईपीओ के बारे में वीडियो नहीं आई। फर्स्ट टाइम ही एसएमई आईपीओ के बारे में, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ जो होते हैं, जो काफ़ी छोटी कंपनियां होती है, उनको एसएमई आईपीओ बोलते हैं। उनके बारे में वीडियो आज मैं पहली बार बना रहा हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में, क्योंकि इसकी जीएमपी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। तो वीडियो बनाकर मैं सोचा आपको बता दूं कि ये आईपीओ क्या है, कंपनी क्या काम करती है, इसकी जीएमपी वगैरह क्या चल रही है और आपको रिस्क और रिवॉर्ड वगैरह इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस आईपीओ की हम लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है वो बात करेंगे। सारी चीज़ें नॉर्मल जो हम हर आईपीओ की करते हैं वही इस आईपीओ की भी करेंगे। आईपीओ की डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल क्या है, आईपीओ कब से चालू होगा, कब ये आईपीओ बंद होगा, लिस्टिंग कब होने वाली है और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये भी देखेंगे। और अभी तक कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आप पेशेंस। तो दोस्तों हम आईपीओ के बारे में पूरी चर्चा करें उसके पहले एसएमई आईपीओ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एसएमई आईपीओ वो आईपीओ होते हैं जो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। जैसे बड़ी कंपनियां तो शेयर मार्केट के एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां जो होती हैं वो पहले लिस्ट नहीं हो पाती थी। तो सेबी ने रूल बनाया कि आप भी अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं, आईपीओ के जरिए पैसा जुटा सकते हैं, लेकिन आपका जो आईपीओ रहेगा वो एसएमई आईपीओ के नाम से जाना जाएगा। एसएमई आईपीओ जो होता है वो एनएससी, एसएमई और बीएससी की भी एक अलग साइड होती है, उस पर लिस्ट होता है। अब ये होता तो उसी में, जैसे जरोधा आप स्टॉक वगैरह में आप नॉर्मली इसको सेल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक रूल है कि इसमें आप एक लॉट, जैसे एक लॉट अगर 1200 शेयर की है, 1500 शेयर की है, तो एक लॉट आप खरीद सकते हैं और बेचना होगा तब भी आपको वो पूरी लॉट ही सेल करनी पड़ेगी। मान लीजिए यदि आपको ये आईपीओ लग जाता है और आपने आईपीओ सेल किया, पूरी लॉट अगर सेल की, तो 1200 शेयर की ये लॉट है, उधर से अगर कोई ख़रीदार नहीं मिलता है तो आपका जो सेल ऑर्डर है वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो इसमें ये थोड़ी समस्या वाली बात हो जाती है खरीदी और बिक्री करने में। इसको आप टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बेच सकते हैं, ना ही थोड़े थोड़े शेयर बेच सकते हैं। इसमें आपको जब भी बेचना रहेगा पूरी एक लॉट बेचनी रहेगी, एक लॉट के अंदर में 1200 शेयर रहेंगे, और ख़रीदनी रहेगी तब भी आपको एक लॉट ही खरीदने को मिलेगी। बस यही अंतर होता है एक नॉर्मल आईपीओ में और एक एसएमई आईपीओ में। एसएमई आईपीओ वाली कंपनियां थोड़ी छोटी होती हैं और इसमें लॉट साथ में सेल करना पड़ता है और साथ में ही बाय करना पड़ता है। बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ पर वो आईपीओ लिस्ट होते हैं वहीं पर ये आईपीओ भी लिस्ट होता है, और जहाँ से आप उस आईपीओ खरीदते हैं, जैसे आप स्टॉक जरोधा आपके पास नहीं है अकाउंट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप स्टॉक जरोधा से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं और डायरेक्ट आप स्टॉक जरोधा में भी बेच सकते हैं। अब आईपीओ की अगर हम पूरी चर्चा करें तो ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 7 साल पुरानी लगभग ये कंपनी है। और ये कंपनी वीएफएक्स स्टूडियो के ऊपर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और ये इंडिया के साथ साथ कनाडा और यूके में भी काम करती है। वीएफएक्स मतलब विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उन पे ये कंपनी काम करती है। विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी शोज़, ऐड वगैरह में जो कुछ सीन होते हैं जो आदमी या मनुष्य द्वारा करने संभव नहीं होते हैं, जैसे नदी के सीन होते हैं, कुछ फाइट वाले सीन होते हैं, तो उनको बनाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं वीएफएक्स। तो उसमें ये काम करती है कंपनी, उस वीएफएक्स को सीन क्रिएट करने में। इनके पास लगभग 500 स्किल वर्कर हैं, तो मतलब इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, 500 स्किल वर्कर हैं। और इनका जो ऑफिसेस हैं वो पुणे, लंदन और वैंकूवर में है, मतलब यूके, कनाडा और इंडिया में इनके काम चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू इनका 22-23 में 7,895 करोड़ का रेवेन्यू था। यूनिक काम है, इनके पास स्किल वर्कर हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कंपनी के और क्या चीज़ें हैं। 1 से 5 तारीख तक ये आईपीओ चलने वाला है, मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये शेयर की वैल्यू रखी गई है, यानी कि भविष्य में स्प्लिट वगैरह भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा ही छोटी रहती है, अगर अच्छा काम करती है तो धीरे धीरे कंपनी
स्मॉल बनती है, फिर मीडियम भी बनती है और फिर लार्ज कैप जैसी कंपनी भी बन सकती है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। भविष्य में हो सकता है अगली इन्फोसिस, अगली TCS कंपनी ये भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये नॉर्मल कंपनी ही बन जाती है, SME का टैग इससे हट जाता है। 92 से 97 रुपये का शेयर का प्राइस रखा गया है और इसकी जो लॉट साइज़ है वो 1200 की है। 1000, 1200, 1300 ऐसे ही लॉट साइज़ होती है इनकी SME IPO की। मतलब अगर आपको एक लॉट अप्लाई करनी है तो यहाँ पर 97 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,16,000 कुछ या 20,000 रुपये आगे हम देखेंगे, उतने पैसे आपको एक साथ लगाने पड़ेंगे और एक साथ ही आपको सेल करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज़ इसका 66 करोड़ रुपए का है, मतलब 66 करोड़ रुपए का IPO है। मैंने आपको बताया था छोटी कंपनियां होती हैं, छोटा इनका IPO का साइज़ होता है। फ्रेश इशू यानी 60 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पर 5-6 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसका अच्छा है, कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट के काम वगैरह करेगी। अब जो नॉर्मली IPO होता है वो BSE और NSE पे यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखता है, लेकिन ये NSE SME पे IPO आपको लिस्ट होगा, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो कहीं पे भी लिस्ट हो। अब आगे अगर हम देखें तो इसकी जो डेट वगैरह है वो अगर हम देखेंगे तो 1 तारीख से 5 तारीख तक ये IPO चलने वाला है। 8 तारीख को आपको पता चलेगा अलॉटमेंट आपको मिला कि नहीं मिला, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को आपके पैसे वापस आएंगे। मतलब अगर आप 5 तारीख तक लगाते हैं तो 6-7 दिन आपके 1 लाख रुपए से ऊपर के ब्लॉक रहेंगे। यदि आपको IPO नहीं मिला तो ब्लॉक ही मान लीजिए उनको, और अगर IPO मिल गया तो फिर अच्छी बात है ही। क्रेडिट आपके शेयर 12 तारीख को हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। जैसे नॉर्मल IPO की लिस्टिंग होती है सुबह 10 बजे, वैसे इसकी भी लिस्टिंग होने वाली है। अब 1 तारीख से 13 तारीख का समय है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत GMP इसमें होती रहती है। अब यहाँ पर कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक लॉट अगर आप खरीदेंगे तो 1200 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। 1,16,400 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे कम में इस IPO को आप नहीं खरीद सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम भी इतने ही रुपए का, मतलब एक ही लॉट खरीद सकते हैं। अगर आप 2 लॉट खरीदेंगे तो आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे 2,32,800 का। अब यहाँ पर बस यही एक इसमें अंतर है कि इसमें लॉट आपको पूरी खरीदनी पड़ेगी। प्रमोटर की हिस्सेदारी अभी 85% की है, और पोस्ट इशू आफ्टर जो IPO आने के बाद है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 25% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है, और यहाँ पर मार्केट शेयर में 15% का, और QIBs के लिए 17%, NIIs के लिए 13% का, और रिटेल वालों के लिए यहाँ पर 30% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। मतलब 30% रिटेल कैटेगरी वालों के लिए रखा गया है। इसके रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह अगर हम देखें या फिर इसकी फंडामेंटल फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये भी एक निगेटिव पॉइंट ही होता है, क्योंकि अगर कंपनी की 3-4 साल की पीछे की हिस्ट्री मिल जाती है तो हमको थोड़ा आश्वासन मिल जाता है कि कंपनी सही काम कर रही है। अब यहाँ पर केवल 22 और 23 का ही डाटा है, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कंपनी को पहचानना। इसके एसेट्स तो आप देखेंगे लगभग 3 गुना हो गए हैं, जो 2022 में एसेट्स थे उससे 3 गुना एसेट्स हो गए 2023 में। रेवेन्यू भी इनका 3 गुना के लगभग हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका 90 करोड़ से 2700 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ इनकी 400 करोड़ से 3100 करोड़ की हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 274 से 1500 के हो गए, और कर्जा अभी ठीक ठाक चल रहा है, जितना कर्जा था उतना ही के लगभग कर्जा है। तो इनकी जो ये बैलेंस शीट है 2 साल की, इसमें तो देखने से लग रहा है कि कंपनी ने तूफान मचा रखा है। मतलब 10-10 गुना 20-20 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। रेवेन्यू एसेट्स इनके 3-3 4-4 गुना बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस यही एक निगेटिव पॉइंट है कि 21 का डाटा 20 का डाटा मिल जाता तो और अच्छी बात हो सकती थी, पर यहाँ पर ये फंडामेंटल और फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। अब इनकी PE की अगर बात करें तो PE भी अच्छा है, 8 का PE है इनका। ROE 155 का, ROC 104 का, ये तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 87-88 की है। तो ये सब भी बहुत ही अच्छे हैं इनके मतलब अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के सारे। अब अभी तक ये IPO कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो आज 4 तारीख है और इसकी डेट है लास्ट कल 5 तारीख। अभी तक 11:29 तक ये IPO 61 टाइम यानी कि 61 गुना ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि QIBs ने अभी तक 7 टाइम्स बिड लगाई है, NIIs ने 55 टाइम, रिटेल वालों ने तो 100 गुना के लगभग यहाँ पर बिड लगा दी है। तो टोटल 61.47 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें कि इतने शेयर ऑफर किए गए थे और इतने के लिए बिड आ चुकी है। यहाँ पर रिटेल वाले देखेंगे तो रिटेल वालों ने तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी ला दी है, तूफ़ानी तेज़ी।
अब इसकी जो जीएमपी है वो अभी तक बरकरार है, 250 रुपये की जीएमपी है और 1200 शेयर का लॉट रखा गया है। तो 97 रुपये का कोई शेयर है, उसकी 250 रुपये जीएमपी चल रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 350 पे आईपीओ लिस्ट होगा जब भी होगा तो, और इंटू 1200। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो जीएमपी चल रही है वो काफ़ी 250% के लगभग की इसकी जीएमपी चल रही है। अगर हम इसकी जीएमपी की अगर गुणा करें 1200 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लाख रुपए से ऊपर का आपको प्रॉफिट बताएगा। 250 इंटू यहाँ पर करके देख लेते हैं, 1200 इंटू 250, तो 3 लाख रुपए का एक लॉट में आज की तारीख में प्रॉफिट आपको बता रहा है। पर इसमें आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मैंने इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बना दी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अगर आईपीओ मिल गया तो उसको आपको पूरी लॉट सेल करनी पड़ेगी, और लॉट आपकी तभी सेल होगी जब आगे कोई ख़रीदार होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है वो आप अपना डिसीजन अपने रिस्क पे ले लीजिए कि भैया आप रिस्क ले सकते हैं 1 लाख रुपए का कि नहीं ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो एसएमई आईपीओज आप अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। अब मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मेरा रिस्क एबिलिटी कुछ अलग है, आपकी हो सकता है अलग हो, आपकी मेरे से भी ज़्यादा हो, आपकी मेरे से भी कम हो। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 लॉट पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ, बाकी आप अपना देख सकते हैं। और रत्नवीर आईपीओ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।